हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन सीरीज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9C एक्सरसाइज। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू cos 3x dx। ओके, दिस इज sin mx cos nx। जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं sin mx cos nx, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, sin mx cos nx क्या होता है? हाफ इंटू साइन m प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन m माइनस n इंटू एक्स। इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, तो कैसे हम लोग करेंगे? सपोज दिस इज mx and this is nx. Okay, so sin mx cos nx formula will be integration of half sin mx plus nx, okay, plus sin mx minus nx. Okay, इसको पहले हम लोग अप्लाई कर लेंगे sin mx इंटू cos nx फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। sin 4x प्लस 3x विल बी sin 7x प्लस sin x इंटू dx। ओके, अब हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ओके, इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बस समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक, अब sin 7x इंटीग्रेशन, अगर इसको हम लोग x माने तो sin x इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x। तो दिस इज माइनस cos x की जगह पे क्या है? 7x। ठीक, तो x की जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इस स्टेप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। sin x इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, sin x इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x। हो गया, खत्म, सारा इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद लिख लेंगे प्लस c, या इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाफ को दोनों के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 7x डिवाइडेड बाय 14 प्लस माइनस विल बी माइनस, हाफ के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos x। इंटीग्रेशन हो गया, खत्म। नेक्स्ट प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 5x cos 2x dx। ओके, सो अगेन cos mx cos nx, क्योंकि cos मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग कोई फॉर्मूला तो हम लोग अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज cos mx cos nx। तो cos mx cos nx फॉर्मूला इज हाफ cos m माइनस n इंटू एक्स प्लस cos m प्लस n इंटू एक्स। इसी को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू दिस इज mx दिस इज nx, हाफ इंटू cos mx माइनस nx प्लस cos mx प्लस nx, ओके, इंटू dx। बस हाफ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x माइनस 2x विल बी 3x प्लस 5x प्लस 2x विल बी 7x इंटू dx। खत्म, बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, आंसर खत्म, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, 9C में बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं, अगर आप लोग एक और स्टेप करना चाहिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं, पर ठीक है हम लोग एक और स्टेप कर सकते हैं। This is integration of cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx। पर ये जो हाफ है दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू cos 3x इंटीग्रेशन विल बी, अगर ये x होता तो cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x। सो दिस इज साइन, एंगल कितना है? 3x, और x की जो कोफिशिएंट है वो कितना है? वो 3 है, तो उसको हम लोग कर लेंगे डिवाइड, प्लस cos 7x विल बी साइन 7x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, एक ब्रैकेट लगा प्लस c। अब हाफ को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट इज साइन 3x डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन 7x डिवाइडेड बाय 14 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 888 sin x इंटू cos 4x dx। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे sin x cos mx, जो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, sin mx cos nx, सपोज दिस इज mx दिस इज nx, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू, अगर इसको हम लोग mx और इसको हम लोग nx मान रहे हैं, देन फॉर्मूला विल बी sin mx प्लस nx प्लस sin mx माइनस nx। ओके, अगर आप इसको mx ले रहे हैं तो अलग फॉर्मूला आएगा, इसको nx ले रहे हैं तो, और अगर आप लोग इसको mx और इसको nx ले रहे हैं वो अलग फॉर्मूला हो जाएगा, cos mx sin nx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मत सोचिए कि अगर छोटे से बड़े माइनस कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होगा करके, इसको m नहीं मानेंगे। ठीक, अगर इसको हम लोग m मान रहे हैं, cos ये 4x को अगर हम लोग m मान रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा cos mx sin nx।
ठीक। पर अगर हम लोग इसको m मान रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा साइन mx cos nx। ठीक है, तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है जो पहले है उसको ही m मानेंगे और जो बाद में फंक्शन है उसको हम लोग n मानेंगे। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस साइन -3x। ओके, और हम लोग को तो ट्रिग्नोमेट्री पता ही है, यहाँ पे dx ट्रिग्नोमेट्री पता ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, साइन ऑफ -x विल बी माइनस साइन x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 3x dx। खत्म। एक और स्टेप नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन आदत हो गया है। यहाँ पे लिख लेंगे हाफ, दोनों में हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, मतलब स्टेप नहीं लिखेंगे, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देंगे हम लोग एक ब्रैकेट, साइन 5x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, एंगल क्या है 5x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस साइन 3x इंटीग्रेशन विल बी, इसको अगर हम लोग x मान रहे हैं, साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x की जगह पे कितना है 3x, और जो x की कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, हो गया इंटीग्रेशन खत्म, लास्ट में लिख लेंगे प्लस c। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी हाफ इंटू माइनस कॉस 5x बाय 5, माइनस माइनस विल बी प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, प्लस c। अब ये हाफ को हम लोग दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 विल बी 10 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 विल बी 6 प्लस c। ओके, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद भी आप लोग प्लस c लिख सकते हैं, या फिर जहां पे इंटीग्रेशन हो गया ओमिट उसके बाद भी आप लोग c लिखते हुए चलेंगे, या फिर डायरेक्ट लास्ट में c लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आई भी, साइन 6x sin 3x dx. Okay, suppose this is m, this is n. This is sin mx sin nx. Okay, sin mx sin nx फॉर्मूला क्या होता है, sin mx into sin nx हाफ cos m minus n into x minus cos m plus n into x। ठीक, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। This is equal to integration of half into, this is sin mx sin nx। Okay, so formula will be cos mx minus nx minus cos mx plus nx। ओके, ये सारे फॉर्मूला आप लोग को याद रखने ही है ताकि आसानी से आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद तो इजी है, आप बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x minus 3x will be 3x minus cos 6x plus 3x will be 9x dx। ठीक है, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देंगे ब्रैकेट, सपोज दिस इज cos x, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर लेंगे, cos x इंटीग्रेशन विल बी sin x, तो sin x की जगह पे है 3x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस कॉस इंटीग्रेशन विल बी साइन, एंगल क्या है 9x, x की जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 9, खत्म, प्लस c। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है देन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। आपको दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज साइन 3x बाय 6 माइनस साइन 9x बाय 18, हो गया उसके बाद प्लस c, एंड हो गया उसके बाद आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज cos 4x cos 5x sin 2x dx। ठीक है, अब अगर सिर्फ दो ही फंक्शन दिया होता तो हम लोग cos mx sin nx या फिर sin nx cos nx लगा सकते थे। ठीक, पर यहाँ पे क्या है, तीन फंक्शन है। अगर तीन फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कोई भी दो फंक्शन को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे cos mx cos nx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज m दिस इज n, सपोज, तो दिस इज हाफ इंटू, इसको यहां से यहां तक हम लोग cos mx अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हाफ इंटू, फॉर्मूला क्या होता है cos mx का, हाफ cos m माइनस n इंटू एक्स प्लस cos m प्लस n इंटू एक्स, तो उसी को अप्लाई करेंगे, तो दिस इज हाफ cos mx माइनस nx प्लस cos mx प्लस nx, हो गया। अब यहां से यहां तक हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि इसके साथ एक और फंक्शन है sin 2x dx। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इसको बस रहने दीजिए, यहाँ पे रहने दीजिए। यहां तक हम लोग cos mx cos nx फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू, यहाँ पे लिख लेंगे cos 4x माइनस 5x विल बी माइनस x प्लस cos 4x प्लस 5x विल बी 9x इंटू साइन 2x है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू cos x प्लस cos 9x इंटू साइन 2x dx। ओके, क्लियर यहां तक। अब क्योंकि ये हाफ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, हाफ को हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये साइन 2x को हम दोनों फंक्शन के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज cos x साइन 2x
प्लस कॉस 9x साइन 2x dx। ओके, नाउ एक और बार हम लोग को अप्लाई करना है cos mx साइन nx, cos mx साइन nx। ठीक है, बस एक और बार हम लोग को अप्लाई करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैम cos mx sin nx फॉर्मूला तो बताया ही नहीं गया, sin mx cos nx बताया गया है, sin mx sin nx बताया गया है और cos mx cos nx बताया गया है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को cos mx sin nx फॉर्मूला बताया नहीं गया है, पर n की जगह पे m और m की जगह पे n है, तो हम लोग ये फॉर्मूला n की जगह पे m और m की जगह पे n करके नहीं लिख सकते हैं। और एक बार मान लीजिए सपोज हम लोग कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, m n करने में कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos x लिखने में कोई दिक्कत है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ना, प्लस cos 9x sin 2x को भी लिख सकते हैं sin 2x इंटू cos 9x dx। ओके, अब तो बन गया sin mx cos nx। यहाँ तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक, जो फॉर्मूला आप लोग को पता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा बहुत इसको लिख सकते हैं। नाउ दिस इज हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx cos nx फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx। एक बार हो गया ना, प्लस इसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन mx cos nx फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू, ओके यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है, इसीलिए ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, हाफ इंटू साइन ऑफ 2x प्लस एक्स विल बी 3x प्लस साइन x। ये हो गया एक इंटीग्रेशन। नाउ प्लस हाफ इंटू, अगेन यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज साइन 2x प्लस 9x विल बी 11x प्लस साइन 2x माइनस 9x, ये हो जाएगा माइनस 7x। ओके, पूरा इंटीग्रेशन का टर्म को हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, उसके बाद dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू साइन 3x प्लस साइन x। ओके, नाउ प्लस हाफ इंटू साइन 11x, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस साइन 7x dx। बस इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, बारी बारी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, बारी बारी ले लेंगे इंटीग्रेशन तो भी आसानी से निकल सकता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे और ये हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि हाफ दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइन 3x प्लस साइन x, यहाँ पे आप लोग स्टेप स्किप कर सकते हैं, मैं बताने के लिए समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख रही हूँ। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे, हो जाएगा dx, प्लस इसको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइन 11x माइनस साइन 7x dx। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट। नाउ दिस इज हाफ इंटू, पूरा ब्रैकेट रह गया, हाफ इस इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि हाफ इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, हाफ बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस साइन x dx, प्लस यहाँ से भी हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x माइनस साइन 7x dx। ओके, आप लोग चाहे तो एक दो स्टेप को स्किप कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रहा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, साइन 3x इंटीग्रेशन विल बी, साइन x इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अगर ये x होता है तो साइन x इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, पर x की जगह पे क्या है 3x, कि जो x की कोफिशिएंट है उसको डिवाइड, प्लस साइन x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स। ये हो गया एक इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ओपन ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस हाफ इंटू साइन 11x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाय 11। ओके, माइनस साइन 7x इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक तो आदत हो गया होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रही हूँ। पूरा इंटीग्रेशन हो गया खत्म, उसके बाद लिख लेंगे प्लस सी। नाउ हाफ इंटू, ये आपको अगर हम लोग अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 6 प्लस माइनस विल बी माइनस कॉस x बाय 2। ओके, नाउ प्लस माइनस विल बी माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाय 22, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस हो जाएगा कॉस 7x डिवाइडेड बाय 14। सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर विल बी माइनस कॉस 3x बाय 12
माइनस कॉस एक्स बाय 4, ठीक है, ये हाफ दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, माइनस कॉस 11x, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 44 प्लस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 28 प्लस c। अगर इसको एक और बार आप लोग अच्छे से लिखना चाहते हैं तो प्लस टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस टर्म रहेगा। और यहाँ पे आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, जैसे मुझे तो लगता है 99% स्टूडेंट्स यहाँ पे ही आंसर छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया, इसको फिर और कौन सॉल्व करेगा। पर अगर आप लोग चाहे तो प्लस को पहले लिख सकते हैं और माइनस को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।